बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लॉ लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट का टॉपिक और प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन के लिए आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। यूनिमिटी डिसीजन, मुत्तफिक का फैसला। इफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज द यूनिमिटी, it will reflect more strength on the face of it, and the value of that decision will increase. Unity of the opinion among judges adds to the binding force of the precedent. अगर 3, 5, 7 जजेस मिलकर एक ही मुत्तफिक का फैसला करेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और जो लोअर कोर्ट होगा वो उसको मानने का पाबंद होगा। नंबर 2, अफर्मेटिव बाय सुपीरियर कोर्ट, कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी उसको बरकरार रखा। अफर्मेशन और अप्रूवल ऑफ दैट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ दैट प्रेसिडेंट एंड एड्स टू इट्स वैलिडिटी, कि वो उसकी जो फोर्स है, जो उसकी पावर है, वो उसको बढ़ा देता है। पार्टिसिपेशन ऑफ एमिनेंट जजेस, कि मशहूर और मरूफ जजेस अगर उस केस को सुन रहे हैं तो उसकी भी जो बाइंडिंग अथॉरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। Decision pronounced by the eminent and able judges who are recognized by all the sectors enhances the binding force of a precedent. Surely the decision of those judges would be appreciated and considered as authoritative. मशहूर और मरूफ जजेस जिनकी काबिलियत, जिनकी जहानत, जिनकी दयानत पर लोगों को शक न हो, अगर ऐसे जजेस फैसला सुनाएंगे तो वो फैसला भी कैसा होगा, वो भी अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट बाय इनेक्टेड लॉ, कि जैसा लेजिस्लेचर ने कानून लिख कर दिया है उसी के बेसिस पर ही फैसला आ रहा है तो भी उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। एट द टाइम ऑफ द डिसीजन, इफ जजेस embodied the law in a precedent, then precedent gains and adding authority. So when the judges made law codified in the form of the enacted law, it is presumed that the precedent is the perfect law. कि मिसाल के तौर पे लिखा होता है हमारे कानून में, पाकिस्तान पिनल कोड है, सेक्शन 300 है, और डिफाइन करता है कत्ल को, कि कोई भी बंदा जानबूझकर अमदन इस तरह का अमल करता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाए और वो उसको क्या लगती है, उसकी सज़ा है कत्ल आमद की 302 में सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की पावर है, उसने उसको फैसला सुनाया सज़ाए मौत का, हाई कोर्ट ने भी वही सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही सुनाया, तो वो क्या हुआ कि वो जो कानून लिखा हुआ है उसी की सपोर्ट में ही कोर्ट्स ने फैसले सुनाते रहे हैं। तो ऐसा फैसला क्या होगा, ऐसे फैसले की जो बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग अथॉरिटी है, वो ज़्यादा होगी। कन्फर्म्ड डिसीजन, के जो कोर्ट है वो उसको ओके कर दे, दैट विल बी कॉल्ड कन्फर्म्ड डिसीजन। अ डिसीजन हैव नो एम्बिग्युइटी एज इन केस ऑफ द रिवर्सल ऑन सम डिफरेंट लॉ एड्स टू द वैल्यू ऑफ द प्रेसिडेंट. A confirmed decision possesses more binding force than a controversial decision. एक जो controversial decision होता है जिस पर लोग के क्या सराहियाँ होती हैं, बातें होती हैं, उसकी बाइंडिंग फोर्स कम होती है। एक जो decision होता है जो कि controversial नहीं होता, जो कि मतलब जिसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती, बिल्कुल क्लियर होता है, वाज़ेह होता है, कन्फर्म्ड होता है, उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है। बाइंडिंग फोर्स से क्या मुराद है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उस फैसले को मांगने की जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट इज द अप्रूव ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स अर्लियर डिसीजन, के जो सुपीरियर कोर्ट्स है वो पहले वाले डिसीजन को क्या कर रही है, उसका अप्रूवल कर रही है। अ प्रेसिडेंट बाइंडिंग फोर्स इज इनहांस्ड व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ लोअर कोर्ट एंड कंफर्मेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, कि आला अदलिया के फैसले के मुताबिक लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसी को ही सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुना दे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज डिसीजन इज मेड ऑन द लर्नड आर्गूमेंट्स, वकीलों ने बड़ी बहस की, बहस और मुबाहिसा के बाद केस का जो फैसला होगा वो भी क्या होगा, उसकी भी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होगी। डिसीजन विच आर मेड ऑन लर्नड आर्गूमेंट्स एंड रीजनिंग एंड पोजेस स्कॉलरी एंगल्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रेसिडेंट। बड़े स्कॉलर थे, मजहबी लोग थे, या अगर ह्यूमन राइट्स का मामला है तो ह्यूमन राइट्स रिसर्चर्स थे, अगर क्रिमिनल का मामला है तो क्रिमिनल से के बड़े बड़े वकील जिनका जाना पहचाना नाम हो, उन्होंने बहस की, उन्होंने फैसला करने में कोर्ट को आर्गू किया और बहुत शानदार किस्म के आर्गूमेंट्स आए, तो इस बेसिस पर भी जो कोर्ट का फैसला होगा वो बाइंडिंग फोर्स हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग फोर्स
बढ़ जाएगी। एब्सेंस ऑफ हेजिटेशन एंड क्रिटिसिज्म, ऐसा फैसला है जिस पर लोगों ने कोई तनकीद नहीं की, लोगों को कोई अबहम नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऐसा फैसला भी लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होगा। उसकी बाइंडिंग फोर्स, उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो जाएगी। लोअर कोर्ट्स उसको मानने की पाबंद होंगी। If the decision is followed by other courts without any hesitation and criticism, it will also increase the binding force of precedent. ये भी precedent की binding force बढ़ा देगा। Approval of same rank courts earlier decision, पहले वाली जो courts हैं उनका जो रैंक है उनको भी, यानी कि सेम रैंक कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट्स, वो भी एक दूसरे के फैसले को अप्रूव कर रही हैं, तो भी फैसले की बाइंडिंग फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। When a decision is followed by courts of the same rank are affirmed or approved by it, it increases the binding force of precedent. ये precedent की binding force बढ़ा देगा। Appreciation by people, लोग उस पर तनकीद नहीं कर रहे, लोगों को वो फैसला अच्छा लग रहा है क्योंकि वो असूलों के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, हमारा जो मतलब लॉ है हमारे माशरे के लिए सूटेबल है, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होगा, तो ऐसे जो केस होगा उसकी भी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है। When there is a positive reaction of people on some precedent or it receives healthy appreciations from the people of the country and world, then the binding force of that precedent enhance. ऐसा फैसला जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा था, तो इसकी भी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपको समझना हो तो आप हमारे काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट में समझ सकते हैं कि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ऐसा प्रेसिडेंट जो कि पहली दफ़ा किसी भी कानून को तय कर रहा होगा वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहलाता है। और ओरिजिनल प्रेसिडेंट भी क्या होता है, उसकी भी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होती है। When a precedent is made in confirmation of a statute which is in accordance with the statute and its provision, that precedent will be the binding on the courts and adds to its validity. कि ऐसा प्रेसिडेंट जिसकी बाइंडिंग फोर्स इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो कानून के मुताबिक होता है, वो पहली दफ़ा नया रूल तय कर रहा होता है। एमिनेंसी ऑफ लॉयर्स, वकील भी उस पर मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े काबिल लोग उस पर बहस कर रहे होते हैं, बड़े काबिल लोग उस केस को प्लीड कर रहे होते हैं, उसके लिए कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। Eminence, skill and good name of lawyer is also an important force increasing the binding force of the precedent. अगर काबिल लोग जाएंगे, वो मामले में पेश होंगे, तो क्या होगा, उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है। फुली कंटेस्टेड, ऐसा फैसला जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा बहस की है, हर पेशी पर लोग आए हैं, हर पेशी पर वकील पेश हुए हैं, तो उसकी बेसिस पर क्या होगा, उसकी बेसिस पर भी उसका जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी। When cases are fully contested and each and every point is thoroughly discussed, then the precedent made on such grounds have more force and increase their binding force. हर बात पर बहस की गई है, हर एक छोटे से छोटे नुक्ते को भी डिस्कस किया गया, तो इसकी वजह से भी जो उसकी बाइंडिंग फोर्स है वो बढ़ जाती है। लैप्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ती रहती है, जो कि ओरिजिनल प्रेसिडेंट हो जिसके मुतालिक कोई नया कानून दोबारा ना आया हो। Lapse of time also increase the authority of a decision when a precedent is not contested for a long period and is followed unobstructed by the courts. Its binding force enhanced and it is presumed to be valid one. जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करते रहते हैं और बहुत अरसे तक फॉलो करते रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भी उसकी भी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है। नंबर ऑफ जजेस की तादाद पर भी बहुत मैटर करता है। अगर एक जज सुन रहा होगा तो उसकी बाइंडिंग फोर्स कम होगी। अगर 3, 5, 7 सुन रहे होंगे या फुल कोर्ट बेंच सुनेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 17 जजेस पर मुश्तमिल होता है, अगर वो फैसला सुनाएगा तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ जजेस डिक्लेयरिंग अ डिसीजन आल्सो एड्स टू द बाइंडिंग फोर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। A precedent set by a full bench of judges is considered better than a precedent set by a single bench. कि एक बेंच की निस्बत जो कि फुल बेंच होगा उसके फैसले की भी जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंटली फॉलोड, ऐसे फैसले को लोगों ने बार बार फॉलो किया होता है।
When a precedent is frequently followed by other courts, lower courts, its binding force enhanced. लोअर कोर्ट्स भी उसी को फॉलो कर रही होती हैं, उसी के मुताबिक फैसले सुना रही होती हैं, तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. फुली आर्गोड डिसीजन, ऐसा फैसला जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात पर भी बहस की गई है, वो भी क्या होगा, वो भी उसकी भी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होगी. व्हेन अ केस इज़ फुली आर्गोड बाय बोथ पार्टीज while deciding it, judges has before him both their opinion. It is assumed that the decision is not one-sided and based on justice and equity, as both parties were given full opportunity to give justifications. A decision of such case which is fully argued increase the binding force of precedent. दोनों पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, दोनों तरफ से दलाइल आए, दोनों तरफ से एविडेंस आई, हर एक बात पे बहस हुई, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, छोटी से छोटी बात पर भी डिटेल में आर्गो हुआ और दोनों पार्टीज ने किया. और ऐसा डिसीजन एक्स पार्टी नहीं था, एक तरफा फैसला भी नहीं था. तो इससे क्या होता है, इससे जो वो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है. बाइंडिंग फोर्स से मुराद क्या है कि ऐसा फैसला जिसको लोअर कोर्ट अपने आने वाले मामलात में खुद पर फॉलो करना फ़र्ज समझेंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंट. और ऐसे प्रेसिडेंट को जिसको बार बार फॉलो किया जाएगा, जिसमें ये सारे फैक्टर्स होंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाती है. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो प्रेसिडेंट होता है उसकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है. कम होने से मुराद क्या है कि उसी तरह के मामलात में जो कोर्ट्स हैं वो उस केस को सुनने की रवादार नहीं होती, वो उस तरह का फैसला दोबारा करना नहीं चाहती, उसको मानने की यानी कि उसकी जो अथॉरिटी होती है वो कम हो जाती है, और एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती. ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, पहला स्प्लिट डिसीजन, यानी कि अगर 3 जजेस थे बेंच में तो 2 ने एक फैसला किया, एक ने उनसे इनहराफ किया. अगर 5 थे तो 3 ने एक फैसला किया, 2 ने दूसरा. 3 ने मतलब हक में फैसला सुनाया और 2 ने उसके खिलाफ सुनाया. अगर 7 जजेस हैं तो 4 एक फैसला सुना रहे हैं और 3 उससे मुख्तलिफ, यानी कि जो फैसला है वो सिर्फ एक बंदे की राय पर डिपेंड कर रहा है. अगर वो एक बंदा दूसरी पार्टी की तरफ चला जाए तो फैसला उलट हो जाता है. तो ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये इसकी वजह से जो फैसला होगा वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा. स्प्लिट डिसीजन, व्हेन द डिसीजन इज डिवाइडेड अमंग द जजेस एंड देयर ओपिनियन इज नॉट यूनिमस और मेजॉरिटी ओपिनियन, देन इट बीइंग वैल्यू विल बी डिक्रीज. मेजॉरिटी का फैसला नहीं था, यानी कि 5-1 से नहीं था या 6-1 से नहीं था, बल्कि किससे था, 3-4 से था. सिर्फ एक बंदे की वजह से फैसला नहीं आया, एक बंदा भी दूसरी पार्टी पे मिल जाता तो फैसला उलट हो जाता. तो ऐसे फैसले की जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो कम होती है. रिवर्सल और अफर्मेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड, कोर्ट ने किसी दूसरे मामले के ऊपर उसको उलट कर दिया है. पहले कोई बात थी, अब कोर्ट कोई और ग्राउंड पर उसका फैसला सुनाने पर तुल जाती है. अकॉर्डिंग टू जेसन HR is that when the decision of the lower court is affirmed or reversed on the different ground, it is deprived of authority. लोअर कोर्ट का जो भी फैसला था, हाई कोर्ट ने उससे हटकर कोई अलग ही ग्राउंड ढूंढ लिया, कोई अलग ही बात बता दी, तो ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऐसे फैसले को भी आप बतौर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट से अपने उसके जैसा मामला, उसके जैसा फैसला नहीं ले सकते. एब्रोगेटेड डिसीजन, मनसूख शुदा फैसला, अगर बिल्कुल ही कोर्ट हटकर फिनिश कर दे केस को, यानी कि अगर किसी बंदे को सज़ा थी फांसी की तो कोर्ट उसको बरी कर दे, दैट विल बी द एब्रोगेटेड डिसीजन. इक्विटल, रिवर्सल हो जाएगा. आ डिसीजन cease to be binding if a state has a statutory rule inconsistent with it, subsequently enacted, or it is reversed or overruled by a higher court. मतलब या तो हमारा लेजिस्लेचर कानून बनाकर उसकी अथॉरिटी को ख़त्म करते, या फिर हमारी हायर कोर्ट्स बिल्कुल ही अपना ही अलग फैसला सुनाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या हो जाएगी, उस प्रेसिडेंट की बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाएगी. इनकन्सिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स का जो फैसला है वो उसके बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट आया है, उसके बिल्कुल
उलट आया है, खिलाफ आया है। A precedent reduce its binding force if the courts that decided it overlooked on inconsistent decision of the higher court. Such a decision is said to be inconsistent. कहा जाता है कि यह मुनासिब नहीं है, ये पहले वाले फैसले के खिलाफ आया है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि मैं आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी बहुत जल्द, जिससे आपको ये जो प्रेसिडेंट्स के फैक्टर्स विच डिस्ट्रॉय और इन्हांस द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट का टॉपिक है, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो कि कौन से 2 केसेस हैं पाकिस्तान की तारीख में। पहला है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस और दूसरा है 200 केस। ये एक दूसरे से उलट केस हैं, एक दूसरे की ज़िद के केसेस हैं। मैं इनको आपके लिए इस तरह से समझाऊंगी कि आपको प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आपको प्रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट में रेशो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा, फैक्टर विच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये 4-5 चीज़ें जब मैं आपको एक केस लॉ के बेस पे समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से केस की बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो गई, क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला करता है, हाई कोर्ट कुछ फैसला करता है। ये आपको उन केस लॉ के बेसिस पर ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ द सेम रैंक कोर्ट। पहले भी मैंने आपको बताया सेम रैंक की कोर्ट कौन सी है, हाई कोर्ट्स। और हमारे पाकिस्तान में कितनी हाई कोर्ट्स हैं? हमारे पाकिस्तान में 4 हाई कोर्ट्स हैं। और जो हाई कोर्ट्स है वो हमारे सूबे की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। 4 हमारे सूबे हैं, चारों की हाई कोर्ट्स हैं, और एक हमारी फेडरल कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स हैं। तो ये सेम रैंक की कोर्ट्स हैं और इनके जो डिसीजन हैं अगर वो भी इनकन्सिस्टेंट हो जाएं तो भी जो फैसला होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, उसकी बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाएगी। A court is not bound by its own earlier decision that are in conflict with one another. The lower courts may refuse to follow the later decision on the ground that it was arrived at the per in curiam. यानी कि कोर्ट ने पहले कोई फैसला सुनाया, फिर दूसरे फैसले में उसको चेंज कर दिया। तो आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला लेकर जाते हैं तो प्रेसिडेंट या अथॉरिटी लेकर जाते हैं तो वो आपको ये कहने पे इनकारी हो जाती है कि एक ही रैंक के 2 मुख्तलिफ फैसले हैं, एक ही कोर्ट के 2 अलग अलग फैसले हैं, तो इसी वजह से उसकी बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाती है। डिसीजन बैडली क्रिटिसाइज, लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की हो। तनकीद शुदा फैसले को भी आप कभी भी बतौर अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ एनी डिसीजन इज सवेरली क्रिटिसाइज बाय लॉयर, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जूरिस्ट etc, इट्स बाइंडिंग फोर्स एक्सटिंग्विश। अगर कोई कानूनदान, अगर कोई भी मतलब स्टूडेंट्स भी और वकील भी, इनके माशरा जिसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करेगा उसकी भी बाइंडिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी, उसकी भी बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। अगर कोर्ट ने कानून को ही नहीं देखा, अगर आपको स्टैट्यूट समझना हो तो आपको मेरा टॉपिक लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो समझ लीजिए, आपको स्टैट्यूट की समझ आ जाएगी कि स्टैट्यूट क्या होता है। और कानून जो कोर्ट है उसके पास लिखा हुआ स्टैट्यूट मौजूद था, कानून मौजूद था, लेकिन उसने उसको देखा ही नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला सुना दिया, तो ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। इफ़ अ प्रेसिडेंट इज rendered in ignorance of a statute or a rule having the force of statute, that is the delegated legislation, then the binding force of precedent is reduced. उसकी बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाती है, उसकी बाइंडिंग फोर्स नहीं रहती। बाइंडिंग फोर्स से क्या मुराद है कि दोबारा आप इस मामले को किसी भी कोर्ट में बतौर अथॉरिटी पेश करके अपने हक में फ़ैसला नहीं करवा सकते। एक्स पार्टी डिसीजन, यक तरफा फैसला, दूसरी पार्टी पेश ही नहीं हुई है, एक पार्टी पेश हुई है, उसी ने अपने हक में फ़ैसला ले लिया है, तो ऐसे फैसले की भी जो बाइंडिंग अथॉरिटी है, जो बाइंडिंग फोर्स है, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इफ़ द डिसीजन इज डिक्लेयर्ड इन एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, अदर पार्टी, it will be never be upheld being one-sided decision, hence it will not be presumed to be the forceful precedent. इसमें 2 लफ्ज़ हैं, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। जब कोई सिविल मामला होता है तो उसमें जो मुद्दई होता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं और जो मुद्दा अलाह होता है वो डिफेंडेंट कहते हैं। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रिट पिटीशन फाइल करते हैं
तो जो पटिशन फाइल करने वाला होता है वो पटिशनर कहलाता है, और जिसके खिलाफ की जाती है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। अब रिस्पोंडेंट पेश ना हो या डिफेंडेंट पेश ना हो और मुद्दई पेश होता रहे, प्लेंटिफ या पटिशनर, तो कोर्ट उनके हक में जो फैसला दे देगी, आप बतौर अथॉरिटी उसको दोबारा कोर्ट में पेश नहीं करवा सकते। इरोनियस डिसीजन, ऐसा फैसला जिसमें बहुत ज़्यादा गलती होगी, इस फैसले की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। ये फैसला भी बतौर सोर्स ऑफ लॉ ये फैसला भी बतौर प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी खो देता है, कम हो जाती है। इफ़ द डिसीजन आर ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग प्रिंसिपल आर बाय conflicting with fundamental principle of the common law, such a decision which is erroneous can be overruled by higher courts and reduce the validity of the precedent। कि जिसको गलती की हो जिस फैसले में और हायर कोर्ट उससे इनकार कर दें तो उसकी भी बाइंडिंग अथॉरिटी कम हो जाती है। प्रेसिडेंट सब सेलेंटो, ये बड़ा अहम पॉइंट है। प्रेसिडेंट सब सेलेंटो का मतलब क्या होता है? A legal question that was neither argued nor explicitly discussed in a judicial decision, but therefore seems to have been silently ruled on, the might therefore be treated as precedent। जब कोई ख़ास मामला यानी कि जो कानून का सवाल था, ना तो उस पर बहस की गई ना ही उस पर सवाल उठाया गया, बल्कि खामोशी से आपने फैसला सुना दिया, कानून की तो बात की ही नहीं, ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग अथॉरिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ऐसा फैसला भी आपको बतौर प्रेसिडेंट या बतौर अथॉरिटी पेश करने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर आप पेश कर भी देंगे तो आपको उससे रिलेटेड रेमेडी नहीं मिलती। When a particular point involved in a decision is not taken into notice of the court and is not fully argued by the counsel, then the precedent reduces its binding force। ना ही वकीलों ने बहस की, ना ही क्वेश्चन रेज किया गया, ना ही उस पर बात की चीत की गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रेसिडेंट होगा उसकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। डिसीजंस दैट क्रिएट एनार्की, ऐसा फैसला जिससे मुल्क में परेशानी पैदा हो जाए, जिससे एनार्की हो जाए, तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। The decision which creates anarchy in state or unrest among citizens are often annulled or repealed and decrease the binding force of that precedent। कि उनको मतलब मुल्क में परेशानी पैदा हो गई पूरी की पूरी रियासत में, तो उसकी वजह से भी ऐसे फैसले को बतौर बाइंडिंग फोर्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे डिसीजन को बतौर अथॉरिटी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और ऐसे फैसले की जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो कम हो जाती है। डिसीजन गिवन बाय समरी प्रोसीडिंग्स, समरी आर्गूमेंट्स, मतलब बात ही नहीं की गई, बहस ही नहीं की गई, पूरी तरह से एविडेंस ही नहीं ली गई, बिल्कुल मुख्तसर तौर पर उसकी कार्रवाई करके फैसला सुना दिया गया, तो ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। इफ अ डिसीजन इज गिवन बाय द समरी प्रोसीडिंग विदाउट गिविंग फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्गुइंग टू पार्टीज, it will also reduce the binding force of the precedent। दोनों तरफ से वकीलों ने बहस नहीं की, कोई मामला को सुना नहीं गया, तो ऐसे मामले की भी ऐसा जो फैसला होगा उसकी बाइंडिंग फोर्स नहीं रहेगी। डिसीजन बेस्ड ऑन डाउट्स, ऐसा फैसला जिसमें शक हो कि ये सही है या नहीं है, उसको भी आप बतौर अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ द डिसीजन रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटीज एंड इज डाउटफुल, it will reduce the binding force of precedents। evasion of procedure को सही फॉलो नहीं किया गया, जल्दी काम को आगे ले गए, तो ऐसे फैसले को भी आप उसकी भी जो बाइंडिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी। while announcing the decision, the court supersedes the procedure of the law and that the decision will have reduced the binding force of the precedent। कोर्ट ने सही तरह से प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया। हमारे पास जो कोर्ट है इसके लिए स्पेशल लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ, वो भी आपका आगे LLB 5 ईयर प्रोग्राम में पढ़ने। अगर आप देखना चाहें आपकी कौन सी बुक्स हैं, कौन से साल में अपने कौन से पेपर पढ़ने, तो इससे रिलेटेड डिटेल लेक्चर हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। डिसीजन रिफ्लेक्टिंग इनजस्टिस, ऐसा फैसला जिससे ना इंसाफी झलक रही हो, उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। इफ़ द डिसीजन ऑफ द जजेस इज नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस, इट विल रिड्यूस द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट।
अगर एक फैसला इंसाफ के तकाज़ों को ही पूरा नहीं कर रहा तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। डिसीजन अवॉइडिंग इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप, ऐसा फैसला जिससे कोई मुनासिब नहीं है, इनकन्वीनियंट है, तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। If the decision is given just to avoid inconvenience and hardship and has no reasoning, it will lodges the binding force of the precedent. कि सिर्फ आपने उस मामले को सुनने के लिए फैसला सुना दिया तो उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। Decision not followed for a long time, दोबारा उस तरह से कोई मामला ही नहीं आया, ऐसे केस की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। Though lapse of time does not extinguish a precedent, but it may destroy the binding force if it is not followed by lower courts for a long time on the basis of the justifiable reason, कि आपने उसको लंबे अरसे तक फॉलो नहीं किया तो उसकी बेसिस पर उसकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। डिसीजन बेस्ड ऑन कंप्रोमाइज, ऐसा फैसला जिसमें आपस में कंप्रोमाइज़ किया गया है, आपस में इत्तफाक राय पैदा की गई है, बहस नहीं की गई, कानून के मुताबिक नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे से राज़ी हो गए, ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। If both parties compromises outside the courts and the case is not fully argued in the court due to compromise, then the binding force of precedent is destroyed. पार्टीज ने बाहर ही आपस में बैठ के मुक्का कर लिया, ना कोर्ट गए ना बहस की, कुछ भी नहीं, और केस विड्रॉ कर लिया, तो ऐसा फैसला भी क्या होगा, उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट, कोर्ट का जो फैसला है वो 3-4 की बेसिस पर आया, यानी कि 7 जजेस थे तो 4 ने एक फैसला सुनाया, 3 ने दूसरा, यानी कि 3 ने उसके खिलाफ फैसला दिया, तो ऐसा फैसला भी क्या है, उसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। When an appellate court is equally divided, the practice is to dismiss the appeal and hold that the decision was appealed from the correct decision. Then this precedent loses its binding force. वो कहते हैं कि भाई आपने जिसके खिलाफ अपील की है वो सही फैसला था, लिहाजा इसकी भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। Absence of arguments, compromise हो गया, आपस में मुक्का हो गया, कोर्ट में बहस नहीं की गई, तो ऐसे फैसले की भी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। If the decision lacks learned arguments and reasoning, it will reduce the binding force of precedent. Differences of opinion, अगर लोगों का आपस की जो राय है उसका भी इत्तफाक नहीं है, इसकी बेसिस पर भी precedent की अथॉरिटी कम हो जाती है। If there is a differences of opinion regarding the decision, it reduces the binding force of precedent. आपस में लोगों ने एक बात पर इत्तफाक नहीं किया, बल्कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है उसकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी। मैंने आपको आज के टॉपिक में प्रेसिडेंट पढ़ाया, प्रेसिडेंट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फैक्टर्स विच रिड्यूस द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड फैक्टर्स विच इंक्रीज द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, आला अदलिया का फैसला होता है जो नया रूल तय करा होता है। मुख्तलिफ जुरिस्ट कहते हैं कि ये क्या है, ये जज मेड लॉ है, ये अदालत का बनाया गया कानून है, और हर एक की अपनी अपनी राय है प्रेसिडेंट के बारे में। और प्रेसिडेंट क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस होता है, आला अदलिया का फैसला लोअर कोर्ट्स उसी तरह के मामलात में मानने की पाबंद होती हैं, वो उसको अथॉरिटी कहते हैं। और ऐसे मामलात जो कि मैंने आपको बताए हैं, वो पॉइंट्स अगर रेज हो जाएंगे तो उनकी बेसिस पर, जैसे सप्लेट डिसीजन है, नो बैडली क्रिटिसाइज, इक्वली डिवाइडेड कोर्ट्स, नॉट फुली आर्गोड्स, कॉम्प्रोमाइज डिसीजन, इस तरह के अगर मामलात होंगे तो जो प्रेसिडेंट होगा उसकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी, अदालत उसको मानने की पाबंद नहीं होगी। अगर इससे हटकर मामलात होंगे, फुली आर्गोड होगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एक्स पार्टी नहीं होगा, लर्न कौंसल होंगी, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, नामवर वकील होंगे और ध्यानादार जजेस सुन रहे होंगे, तो इनकी बेसिस पर जो फैसला होगा उसकी बाइंडिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आई, या मज़ीद आप लोगों की कोई भी सजेशन हो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।